और अब बात करते हैं पॉलिटिकल न्यूज की और खासकर बिहार की। चुनावी राज बिहार चर्चा हर तरफ चल रही है, जहां एनडीए और महागठबंधन में सीटों के अलावा भी कई समीकरण बन रहे हैं। इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। देखिए, एनडीए खेमे में आज सुबह से हलचल रही है। सबका ध्यान चिराग पासवान पर था। सबसे ज्यादा बैठक इन्हीं के साथ हो रही है, चाहे दिल्ली हो या पटना। आज भी सुबह 11 बजे से पहले बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय उनसे मिलने पहुंचे। चिराग को मनाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। सूत्र बता रहे हैं कि बिहार एनडीए के तमाम दल अब समझौते के करीब पहुंच गए हैं। सूत्रों के मुताबिक कुल 243 सीटों में 203 सीटें बीजेपी और जेडीयू लड़ेगी। जेडीयू को 102 और बीजेपी को 101 सीट मिलने की संभावना है। बाकी 40 सीटों में चिराग की पार्टी एलजेपी-आर को 26, जितिन मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 8, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें दी जाएंगी या दी जा सकती। अब कल दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। सुबह 11 बजे यह मीटिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर होगी। गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे। बिहार के सभी बड़े नेताओं को बुलाया गया है। मीटिंग में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा, फिर नाम तय करके बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। 12 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है। लेकिन आज जब यह खबर आई कि चिराग मान गए, तो उसी दौरान यह भी खबर आई कि आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा रूठ गए। 6 सीटों पर वो तैयार नहीं, उनकी डिमांड 12 की है। उन्हें मनाने के लिए बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े पहुंचे। एनडीए की ओर से लगातार यह बताने की कोशिश है कि ऑल आर ऑन बोर्ड, लेकिन असली तस्वीर तभी साफ होगी जब एनडीए आधिकारिक तौर पर अपनी पहली लिस्ट जारी करेगा। बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है। जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं, वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक। एनडीए की नैया डूबती देखकर सब लोगों की नाराजगी है। चल क्या रहा है जेडीयू के अंदर और एनडीए के अंदर? सब तो ठीक है, कोई चर्चाएं चल रही है, बातचीत हो रहा है। हमको लगता है कि 1-2 दिन में सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। बीजेपी बात कर रही है सभी अलायंस पार्टनर से, क्योंकि ये लोग पिछली बार भी इनके साथ रहे थे, तो ये लोग अपना बात करके इसको सबको बातचीत हो रही है, बातचीत क्लोज कर लेंगे, फिर हम लोग और भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर सब मिल करके बात करके खत्म करेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं। एनडीए खेमे से जहां यह संदेश दिया जा रहा है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, तो महागठबंधन में क्या चल रहा है, अब देखते हैं जरा। देखिए, पटना में आज राबड़ी देवी जी के घर पर एक बार फिर आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। लालू यादव भी इसमें मौजूद रहे। मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। बेशक अभी सीटों का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन टिकट की उम्मीद में लोग टकटकी लगाए हुए हैं। ऐसे ही कई नेता आज लालू यादव की कार को एक बार फिर से घेरने की कोशिश करते दिखे। टिकट की मांग को लेकर राबड़ी देवी का जो घर है, उसके बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। हालांकि आज का दिन आरजेडी के लिए कभी खुशी कभी गम वाला रहा है। शिवहर के विधायक और बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसी सीट से जेडीयू उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। पिछले साल विश्वास मत के दौरान वो जेडीयू के समर्थन में चले गए थे, हालांकि पार्टी नहीं छोड़ी थी। मोनिया सीट से आरजेडी विधायक संगीता कुमारी ने भी त्याग पत्र दे दिया है। चर्चा है कि बीजेपी उन्हें टिकट दे सकती है। पिछले साल ये भी विश्वास मत के दौरान एनडीए के खेमे में दिखी थी। आरजेडी ने आज ही इसका हिसाब भी बराबर कर लिया। उसके नेता दूसरे खेमे में गए तो उधर के कुछ नेता इस खेमे में आ गए। जेडीयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा और जेडीयू के ही पूर्व विधायक राहुल शर्मा ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। तेजस्वी ने इन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पूर्णिया के पूर्व सांसद रहे संतोष कुशवाहा को धमदाहा सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। यहां से अभी जेडीयू की लेसी सिंह विधायक है।
हमारे ग्रैंड अलायंस जो है महागठबंधन बड़े ताकतवर है और सही सलामत चल रहे हैं सब कुछ। महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। जो भी हमारे सहयोगी दल हैं सबको सम्मानपूर्वक सीट मिल चुका है। ये चुनावी स्टंट है, ये ट्रम्प कार्ड नहीं है, ये चुनावी स्टंट। नीतीश कुमार कुछ कहते हैं तो उसको क्रेडिबिलिटी माना जाता है, बिकॉज नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। तो कोई हम ऐसा कोई चीज नहीं कह रहे जो हम नहीं कर सकते हैं। जान दे देंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। टिकट लिए बगैर नहीं जाएंगे? नहीं। तो टिकट लेकर जाना है कि टिकट छीन कर भागना है? अब तो लेकर ही जाएंगे। छीनने तेजस्वी यादव जानते हैं कि देंगे कि क्या करने पर, उनका मन का मर्जी है ना। सरोज यादव को टिकट दे, उनको नहीं मिला तो नहीं मिला तो हम लोग उनको अब विपरीत जाएंगे।